हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दासी। देखिए, अभी मैंने अपना पूजा पूरा किया। जस्ट अभी पूजा पूरी हुई है। आप देख रहे होंगे चार ताले। ये चार ताले मैंने खास करके उन लोगों के लिए है जो हमारे गोराई में नशे का बाज़ार चलाते हैं। उसके बाद जो लोग मेरा काम रोकते हैं, फिर जितने लोगों ने बार बार मुझे बीमार करने की कोशिश की है, उसके बाद मेरे परिवार तक आते हैं, उन सब की बैंड मैंने अभी इस चार तालों में, क्योंकि जिस ताले की चाबी नहीं लगी रहती उस ताले का नसीब हम लोग सबका बंद कर देते हैं। लोगों को बड़ा शौक है दूसरों की ज़िंदगी में आने का। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम लोगों ने लोगों से कर्जा वर्जा लेके रखा है, वो तो पहले निपटाओ। वो तो निपटाने होता नहीं है, ठीक है। और आज मैंने ऐसे टाइम पूजा की है ना जो बहुत खतरनाक है। एक तो चंद्र ग्रहण है, और ग्रहण तो अब सब पे लगेगा। देख रहे हो ना, इस पानी में मैंने जायफल और सब डाल के जो पूजा की, अब इसका काट तो कोई नहीं कर सकता। ये मेरे सैलानी बाबा के नाम का ताला है। जो ताला मैं बनाती हूँ तो उस ताले में ऐसा होता है कि सारे लोगों के दिमाग की बंदिश हो जाती है। उसके बाद चाहे कोई मुझ पर कितना भी दिमाग लगाए, वो मुझ तक आने की कोशिश नहीं कर पाएगा। ये खास करके पानी में मैंने वही डाला है जो आज की तारीख में आरक्षण नहीं दे रहे लोगों को। नेता सब अपने घर में छुप के बैठे हैं, और जो हमारे यहाँ नशे का बाज़ार चला रहे उसका। अच्छा, लेकिन एक बात मानते हो कि नहीं आप लोग? मैंने कहा था कि 24 अक्टूबर को पूरा महाराष्ट्र का नक्शा बदल चुका रहेगा। मैंने पहले जब बॉम्बे से निकल रही थी मैं 7 तारीख को, उसके पहले ही वीडियो बनाया था कि मैं निकल के जा रही हूँ अजमेर शरीफ, और मेरे सुल्तान का वादा है कि 24 अक्टूबर को पूरे महाराष्ट्र का नक्शा बदल रहेगा। अभी अब सोचिए, मनोज पाटिल जी जहाँ से भी आए, अभी थोड़े दिन पहले तक तो इसका कोई नामो निशान नहीं था। बाकायदा बरोबर 23 नवंबर को ये आदमी आया है, और 24 नवंबर के बाद पूरे देश का नक्शा बदल चुका है। और मतलब जो बड़े बड़े नेता अपने पर घमंड करते थे, क्या बोलते हैं, गाँवबंदी हो गई है। मतलब सारे लोगों की गाँवबंदी हो गई, पूरा महाराष्ट्र एक हो गया। तो नक्शा बदला कि नहीं बदला विद्या देवी ने, ये बताओ पहले आप। इस बात के लिए तो मुझे सबको शाबाशी देनी पड़ेगी कि नहीं, कि मेरे सुल्तान ने जो कहा वो तो पूरा करके दिखाया। मतलब 2000 मतलब ये जो कहते हैं ना, 24 अक्टूबर के बाद पूरे देश का नक्शा बदल गया है, पूरे लोगों की सोच बदल गई। तो सोचो, जब मैं पूरे महाराष्ट्र की सोच बदल सकती हूँ, मैंने तो ऐसे राजस्थान में भी किया। राजस्थान की भी सोच बदल दी है। राजस्थान भी सिर्फ एक तरफा वोट देगा और पूरा पूरा कांग्रेस को देगा। ये बात मेरी मान के चलो, क्योंकि अब तक मेरे सुल्तान ने जो बोला वो करके दिखाया। ये है एक तरह से वशीकरण का काम लिया है, ऐसा काम लिया। ये एक लेडीज़ है दिल्ली की, हमारी करमजीत सिंह करके। ऐसे आदमी लोग का भी नाम होता है, लेकिन एक लेडीज़ का नाम है, सॉरी, करमजीत कौर ऐसा कुछ तो है, मुझे उनका नाम नहीं पता। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, ये देखिए उनके वशीकरण का काम है। लेकिन मैं उनको बहन को एक ही बोलूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि माँ, मेरी शादी को कुछ 15 साल हो गए, और 10 सालों के बाद कहीं, मतलब 10 सालों के बाद अभी मुझे 15 साल में हम लोग का मियाँ बीबी का कभी रिलेशन अच्छा नहीं था। पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अभी कुछ मुझे थोड़े दिन पहले हमारा सब अच्छा हुआ था। उसके बाद हम दोनों मियाँ बीबी काम करते हैं। मेरे मिस्टर तो काम करते हैं, मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, मतलब अच्छी खासी कोई मैनेजर है, जनरल। लेकिन वो बोलते थोड़े दिन पहले तक मेरे मिस्टर मेरे साथ बहुत अच्छे थे। अभी 10 साल के बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी हुई है, और वो बेटी को मेरे मिस्टर देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसी क्या बात हो गई मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरा पर्सन है। तो मैंने उससे पूछा कि आखिर अच्छा आपके घर में कौन कौन है, तो वो थी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं जॉब पे जाती हूँ, और मेरी एक फ्रेंड है वो जो मेरी बच्ची को कभी कभी संभालने आ जाती है, और मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मिस्टर का कहीं ना कहीं कुछ है, क्योंकि पहले वो इतना पीते वीते भी नहीं थे। हमारे पंजाबियों में तो पीते बहुत हैं, तो पहले वो पीते नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैंने उन्हें देखा है वो चिंता में रहते हैं, तबीयत भी ख़राब रहती है, और मुझसे चिड़चिड़ करते। नहीं तो एक वक्त था कि हम दोनों का एक टाइमिंग था काम का, हम लोग घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे, मज़ा करते थे। लेकिन आज ऐसा दिन है कि मेरे पति मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, और मेरी बच्ची को तो इस तरह से इग्नोर करते, क्योंकि उन्हें एक्चुअली लड़का चाहिए था, और लकीली मुझे लड़की हो गई। अब इसमें मेरी गलती तो नहीं है, लड़की हो गई। और उन्होंने कहा कि इतने साल के बाद बच्चा हुआ और वो भी लड़की हो गई। तो मैंने कहा फिर ये सब बातें, आप घर में कोई नहीं तो बड़े तो कोई होंगे। तो बोलती नहीं, बड़े तो कोई नहीं है, सब बाहर गाँव इंग्लैंड में रहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, तो बोलती बस मेरे भी आपके घर में कौन है। बोलती मेरे घर में कोई नहीं, मेरी बस फ्रेंड है, एकदम खास फ्रेंड है, जिससे मैं अपनी हर बात की दिल की बात शेयर करती हूँ, और मेरे मिस्टर से भी उसका बहुत अच्छा, और बाकी कोई नहीं है इतना घर पे। मतलब मम्मी पापा भी, मेरे मम्मी पापा भी इंडिया में रहते हैं, मतलब बॉम्बे साइड कहीं तो रहते हैं। उसने अभी पूरा डिटेल्स नहीं बताया, लेकिन वो दिल्ली में, बोली मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो नहीं, मम्मी पापा मिलने नहीं आते। बोलती इतना काम धंधे की वजह से टाइम नहीं, और अभी थोड़ा मेरे मिस्टर का कुछ
10 साल के बाद बच्ची हुई तो वो उसे देखना भी पसंद नहीं करते, बस पीते हैं पीते हैं पीते हैं। तो मैंने बोला आपकी फ्रेंड घर पे आती है? बोलती हाँ मेरी फ्रेंड घर पे आती है, उसको एक छोटा सा बेटा है, वो कभी कभी आती है मेरी बच्ची को संभालने के लिए और संभालती है तो ऐसा। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि आपकी फ्रेंड कब से है? तो बोलती मेरी तो एकदम ख़ास फ्रेंड है वो, मतलब कैसे है, कभी कभी मेरे मिस्टर अब पी पा के घर में रहते हैं तो वो आती है, उनको भी थोड़ा खाना पीना बना के दे देती है, बच्ची को भी देखती है। तो पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी करम कौर जी, मैं आपको ये बात बताऊँगी कि सबसे पहली बात तो आप अपनी उस फ्रेंड को अपने घर से दूर रखिए, क्योंकि असली जड़ तो आपकी दोस्ती है। क्योंकि अभी मैं अगर आपको सच बताऊँ तो जिस तरह से आपने मुझे बातें बताई है और जिस तरह से मैंने बायोडाटा देखा है तो ये बाबा बहुत सारे केसेस आते हैं। आप अपनी जिस फ्रेंड को आपके बारे में बताती हैं, मैंने उससे पूछा तो बोली कि हाँ मैं अपने सब मेरे मिस्टर जो करते हैं मैं सारी बातें उसे बताती हूँ। तो पहली बात तो ये बात याद रखिए कि आपके बीच में थर्ड पर्सन और कोई नहीं है, थर्ड पर्सन आपकी वो फ्रेंड ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बताया है कि उसका कोई है नहीं आगे पीछे, उसका पति नहीं है, कोई नहीं है। तो अब वो भी समझो उसका अगर एक बेटा भी होगा शायद, तो हो सकता है कि आपके घर में वो आती जाती हो, उसे आपका पति अच्छा लगता हो, क्योंकि आप खुद गलती कर रही अपने घर में अपनी एक अनजान औरत को घुसा के। कहीं ऐसा नहीं हो कि देखो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि वो आपका घर तोड़ना चाहती है, क्योंकि आपने मुझे जिस तरह बताया उस तरह से मैं यूट्यूब के ज़रिए इसलिए बोल रही हूँ कि आपके जैसी बहुत औरतें हैं तो मैं उन लोगों का काम कर सकती हूँ, एक विदेशन भी कर सकती हूँ और कर सकती हूँ। अभी फ़िलहाल बात ऐसी हो गई कि जब आपने मुझे बताया, दोनों की फ़ोटो दी, बातें की, तो मुझे उससे ये पता चला है कि आपके दोनों के बीच में वो थर्ड पर्सन वही है। पहले आप लोगों में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्या है, अभी आप बहुत ज़्यादा बच्ची की वजह से उसको बुलाने लगी हो, आप अपने जॉब पे ध्यान दे रही हो, उसकी वजह से वो थर्ड पार्टी ने अपना पूरा इम्प्रेशन जमा लिया है। लेकिन वो इतनी चालाक है थर्ड पार्टी कि उसे पता है कि मेरी पोल कभी भी खुल सकती है, इसके लिए वो आपके मिस्टर को भी अपने हाथ में रखी है। लेकिन अब आपके मिस्टर इस सब बातों से चिंता में आ गए हैं, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, वो ये सब में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं और उस टेंशन की वजह से वो दिन भर दारू पी रहे, क्योंकि उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे इस औरत से पीछा छुड़ाऊं। क्योंकि आप इतनी खास सहेली है आपकी कि कभी कभी अगर आप गुस्सा भी हो जाती है तो वो इतनी चालाक है कि जब उसे लगता है कि आप उस पर शक कर रही हैं तो वो थोड़े दिनों के लिए घर पे आना बंद कर देती है, कि आप उसे सामने से फुटेज दें कि आप आओ घर पे, मेरी बच्ची को देखो क्या हो गया ऐसा। तो मैं तो एक ही बात कहूँगी कि देखिए हमें अपने घर में किसी भी ऐसी औरत को घुसाना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात है। और लकीली आपने जो कहा है कि बच्चे का, तो देखिए अब उसको अगर उसका पति नहीं है तो उसे अपने बच्चे के लिए बाप तो चाहिए रहेगा ना। तो सीधी बात है, वो जानती है आपकी कमज़ोरी कि आप दोनों मियाँ बीबी में बिल्कुल नहीं जमते, उस चीज़ का फ़ायदा वो उठा रही है। वो आपसे भी आपकी बातें शेयर करके ले रही है और फिर आपके पति को भी अकेले में वो बातें बता रही है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके पति को, कि वो आपके पति उसके साइड नहीं जाना चाहते। वो एक मजबूरी में एक कमज़ोर पल था जिसमें वो 1-2 बार बहक चुके हैं, लेकिन वो उस गलती को मानते हैं और उसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे। और अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है 2000, क्योंकि आपने जिस तरह से का नाम बताया और जिस तरह से उनकी राशि है उस हिसाब से इस थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आपकी मिस्टर की जान जा सकती है। तो मैं यही कहूँगी, आपको ही नहीं सारी औरतों को कहूँगी कि हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर चोर वही होता है जो हमारे घर की पूरी बात जानता है। आपने खुद से गलती की है और थर्ड पार्टी को घर में बुला के, चाहे कोई कितनी भी बड़ी सहेली हो, कितनी भी बड़ी बहन हो, घर में एंट्री नहीं देना चाहिए। घर में कभी काल कहते कोई त्यौहार मौका मतलब पड़ा तो आप बुलाइए, लेकिन इस तरह से अगर आप अपना घर किसी और की तरफ छोड़ देंगी तो किसी को भी भरा पूरा घर मिलेगा, उसको अपने बच्चे के लिए बाप चाहिए रहेगा। जैसे कि आपने मुझे बताया कि उसके पति को मरे हुए कुछ 2-3 साल हो चुके हैं। तो सीधी बात है, अगर एक औरत कहते ना खाली है, वो अपनी मजबूरी बताएगी आपसे और आपके घर में घुसने को देखेगी, और इस बात से आपके मिस्टर कहीं ना कहीं अपसेट है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि वो इस बात से डर रहे हैं कि गलती से अगर आपको इस बात का सच का पता चला तो आप क्या करेंगे। तो फिलहाल तो आपके पति गलत नहीं, लेकिन अगर आपने इसी तरह से लापरवाही बरती तो हो सकता है इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पति की जान जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से उनका ग्रह नक्षत्र है, ऐसे बहुत सारे लोगों का ग्रह नक्षत्र है जिनका 2024 में काम तमाम होने वाला है। आप बचा सकती हैं, तो आप मुझे काम दीजिए। अभी आपने मुझे काम दिया, मैंने काम तो कर दिया, देख रहे हो नहीं, ये वाला बॉटल आपके लिए ही है, काम तो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी आपका सुहाग आपको बचाना है। तो पहले तो दोस्ती बाजू में रखिए और ऐसी दोस्तों को घर में बुलाना बंद कीजिए। आपकी बेटी के लिए चाहिए तो एक काम वाली रखिए आप,
एक काम वाली रखिए, नहीं तो बेबी सिटिंग में रखिए। आप बच्चे के बहाने अपना घर तोड़ रही हैं, और कल ऐसे ही होगा कि बच्चे के बहाने घर तोड़ने के बाद आपका बच्चा अनाथ हो जाएगा और उसको बच्चे का बाप मिल जाएगा ये बात हो जाएगी। तो ये बात है भाई, मेरी बात बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन ये बात है कि ऐसी और भी कोई औरतें हैं जिनको थर्ड पार्टी की वजह से परेशानी हो रही है, आप मुझे काम दीजिए, मैं विदेशन भी करूँगी और ऐसा कुछ करूँगी कि अभी मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अभी आपने सिर्फ ये करवाया कि आपके मिस्टर दारू पीना छोड़े इसलिए दारू का काम करा मैंने, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि कुछ ऐसा काम करिए कि आपके पति खुद उस थर्ड पार्टी के बारे में आपको सारी चीज़ें बताएं कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये सब बातें हो रही है, मेरे से गलती हो चुकी है, मुझे माफ़ करो। अगर आपको अपना सुहाग बचाना है तो, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी। ऐसे में बहुत सारी लेडीज़ को बोलूँगी कि मैं वो सब काम करके दिखा सकती हूँ जो शायद कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, मैं एक और बात बोलूँगी कि देखिए, मुझे वाक्य सिद्धि मिली है, जैसे मैंने बोला था वैसे हुआ। 24 अक्टूबर 2023 में मैंने पूरा पिक्चर ही बदल दिया, पूरे महाराष्ट्र का नक्शा ही बदल दिया। आज की तारीख में गाँव बंदी हो गई है, जो नेता इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उनका आना बंद हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। मुझे पता है ये वीडियो मेरी अगर कहीं तक जाते होंगे तो लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे कि ये है कहाँ। मैं कहीं भी रहूँ, मैं जहाँ हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो सच करके दिखा रही हूँ ना। ये बड़ा मज़ेदार बात है, क्योंकि आप सोचिए ना, एक आदमी जिसे कोई नहीं जानता था, अचानक से मनोज पाटिल आया कहाँ से, और वो भी एकदम 24 अक्टूबर को ही आया तुम्हारी सबकी बैंड बजाने। वाह, मज़ा आ गया। जय माता दी।